नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा समदोष आयुर्वेदा से आयुर्वेदिक कंसल्टेंट। तो आज मैं आपका एक बहुत बड़ा डाउट क्लियर करने वाली हूँ। ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे कॉमन डाउट रहता है कि जॉइंट पेन यानी कि किसी भी जॉइंट में या संधियों में दुखना सिर्फ बुढ़ापे और एज का लक्षण है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जॉइंट पेन यानी संधिगत वात आपको हर एज के लोगों में देखने को नजर आएगा। तो सबसे पहले तो हम वो कैटेगरी के बारे में बात करते हैं जिनको आमतौर पे जॉइंट पेन होता है, यानी कि 40 या उससे ज़्यादा उम्र वाले लोग। तो उनको एज रिलेटेड वात दोष की वृद्धि की वजह से संधिगत वात आमतौर पर देखने को मिलता है। लेकिन कई बार ऐसे भी एज ग्रुप के लोगों को हमने संधिगत वात डायग्नोज किया है जिनकी एज 40 से काफ़ी कम होती है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे फीमेल के बारे में। अगर आप ऐसी महिला हैं जिनकी एज 20 से 35 के बीच में है और आपने किसी भी तरीके का ऐसा ऑपरेटिव कराया है, चाहे वो डिलीवरी हो सिजेरियन या फिर फैमिली प्लानिंग का आपका ऑपरेटिव हो या फिर हिस्टेरेक्टोमी या किसी भी गांठ का ऑपरेशन हो जिसमें आपको स्पाइनल एनेस्थीसिया या एपिड्यूरल एनेस्थीसिया की ज़रूरत पड़ी हो, तो आयुर्वेद ऐसा मानता है कि स्पाइनल एनेस्थीसिया लगने की वजह से भी आपके शरीर में वात की संचिति होती है, आपको कटिगत वात देखने को मिलता है। तो पोस्ट एनेस्थीसिया अगर आपको बहुत ज़्यादा कमर में दर्द रह रहा है या फिर आपको बहुत ज़्यादा सर दर्द रहना शुरू हुआ है, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये संधिगत वात के लक्षण हो सकते हैं। वहीं अगर हम देखें तो छोटे बच्चे जो हम कभी भी नहीं मानेंगे कि इनको संधिगत वात हो सकता है, तो ऐसे 16 या 16 साल से कम के बच्चों में भी हमको संधिगत वात के लक्षण देखने को मिले हैं। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं रूमेटिक फीवर यानी कि लंबे टाइम तक रहने वाला वायरल फीवर की पैथोजेनेसिस ज़रूर देखने को मिली है। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है और वो लगातार आपसे कंप्लेन कर रहा है कि मेरी हड्डियां दुख रही हैं, मेरे जॉइंट्स दुख रहे हैं, चाहे वो रिस्ट जॉइंट हो या वो नी जॉइंट हो या एल्बो जॉइंट हो, तो आपको वो नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आपको एक बार ये ज़रूर गौर करना चाहिए कि कहीं गए साल में उसको कोई लंबा वायरल फीवर या रोमैटिक फीवर की पैथोजेनेसिस या कोई हिस्ट्री तो नहीं रही। अगर उसमें फीवर की कोई हिस्ट्री है तो संधिगत वात होने के पूरे चांसेस हैं। तो अब ये तो बात हो गई कि संधिगत वात होता है और आप मान भी गए कि हाँ आप में प्रेजेंट है। ये ठीक होगा कैसे? तो आयुर्वेद में इसके बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे कि पंचकर्मा थेरेपीज, अभ्यंगम, उपनाह स्वेदम, पोटली स्वेदनम। इसके साथ साथ में हम मेडिकेटेड लेपम भी देते हैं जो आपकी मसल्स के इन्फ्लेमेशन को कम करके आपकी मसल को स्ट्रेंथ देके आपका दर्द दूर करता है। इसी के साथ साथ में कुछ हमारे उपकर्म भी होते हैं, जैसे कि विद्यकर्म और अग्निकर्म, जो बिना किसी पेन किलर मेडिसिन के आपको इंस्टेंट पेन रिलीफ भी दिलवाता है। तो अगर आपको या आपके घर में किसी को भी जॉइंट रिलेटेड पेन है तो उसको आप इग्नोर बिल्कुल भी मत करिए। अपने नज़दीकी किसी आयुर्वेदिक कंसल्टेंट को जाके विजिट ज़रूर करिए।